यह उस रात की बात है जब मैं भूतिया कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक भयानक मंजर था जिसने धीरे धीरे मेरी आत्मा को झकझोर दिया। अंधेरा गहरा था, सन्नाटा चीखों से भरा हुआ लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर कदम पर मेरा पीछा कर रही हो। मैं यह नहीं जानता था कि यह मेरी हकीकत थी या किसी शापित दुनिया की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन उस रात की छायाएं आज भी मेरे सपनों में मुझे सताती हैं। काम वापसी मॉल के बारे में अजीब बातें प्रचलित थीं। यह मॉल बनने से पहले वहां एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जो सदियों से किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र माना जाता था। कहते हैं कि वह मंदिर किसी अनजानी आत्मा का निवास था, जिसे हटाकर यह विशाल इमारत खड़ी कर दी गई। मॉल के निर्माण के दौरान ही कई अजीब घटनाएं घटित हुईं। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी के चलने की आहटें सुनी। कई बार उनके औजार अपने आप गायब हो जाते और कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने वहां अजीब सी आकृतियां देखी थीं। जब से यह मॉल खुला तब से यहां बार बार अजीब घटनाएं होने लगीं। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह महज अफवाहें हैं, लेकिन जब एक के बाद एक गार्ड रात में ड्यूटी छोड़कर भागने लगे तो मामला गंभीर हो गया। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने किसी अदृश्य साए को चलते देखा। कभी कभी एक ठंडी परछाई उनके पीछे से गुजरती महसूस होती। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनती और मिटती रहीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें उकेर रहा हो। अक्सर मॉल के भीतर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती, मानो कोई किसी भयानक रहस्य को धीरे धीरे उगल रहा हो। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि रात के समय उन्हें किसी अनजान की धीमी हंसी सुनाई दी, जो उनके कानों में गूंजकर अचानक ही गायब हो जाती थी। मैं इन सब घटनाओं को भूल चुका था, लेकिन एक रात अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि यह कोई सामान्य कॉल होगी, लेकिन जैसे ही मैंने फोन उठाया, उसकी घबराई हुई आवाज ने मेरी रूह कंपा दी। राकेश, मॉल में फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ बहुत डरावना है यहाँ। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वह किसी भयानक चीज से भाग कर आया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि यह फिर कोई मजाक होगा, लेकिन उसकी आवाज में जो दहशत थी उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक पल के लिए मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह जो भी कह रहा था उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर थी। राकेश, मैं राहुल बोल रहा हूं। मॉल में फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसकी आवाज घबराई हुई थी, सांसें तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज से भाग कर आया हो या कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, यह पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया है राकेश। कल रात मैंने खुद उस साए को देखा। वह सिर्फ परछाई नहीं थी, उसकी लाल चमकती आंखें थीं और वह मुझे घूर रही थी, जैसे कि कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। यह वही राहुल था जो कभी भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था, और आज उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। क्या तुम आ सकते हो? राहुल की आवाज लड़खड़ा गई। मुझे नहीं पता कि मैं यहां और कितनी देर तक रह पाऊंगा। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। कैसी घटना है? मैंने धीरे से पूछा। सभी गार्ड्स ने नौकरी छोड़ दी है। रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। परसों एक कर्मचारी ने एक काली छाया देखी जो अचानक गायब हो गई। वह इतना डर गया कि उसने उसी वक्त नौकरी छोड़ दी। मैंने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन राहुल की आवाज में जो खौफ था उसने मेरी सोच बदल दी। आखिरकार मैंने खुद जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। मैं रात को राहुल से मिलने मॉल पहुंचा। जैसे ही हम अंदर गए, ठंडी हवा का एक झोंका हमारे चेहरे से टकराया। मॉल की लाइटें धीमी धीमी झपक रही थीं और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। हमने तय किया कि हम पूरी रात यहां रहकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे रात गहराती गई, हम दोनों को महसूस होने लगा कि हम अकेले नहीं हैं। अचानक हमें एक हल्की सरसराहट सुनाई दी।
जैसे कोई हमारे बहुत करीब हो। तुमने सुना? राहुल ने मेरी ओर देखा। मैंने सिर हिलाया और हमारी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में घुमाई। तभी एक परछाई तेजी से एक कोने से दूसरी तरफ भागी। हम दोनों की सांसें अटक गईं। हमने मॉल के हर कोने को छानना शुरू किया। तभी हमें फर्श पर एक दरार दिखाई दी। जब हमने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि वह एक गुप्त दरवाजा था जो नीचे एक अंधेरी सुरंग की ओर जाता था। हम दोनों ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग में घुसते ही ठंडक बढ़ गई और हर तरफ अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। हमारी टॉर्च की रोशनी में एक पुराना कमरा दिखा जो पूरी तरह से बंद था। जब हमने किसी तरह दरवाजा खोला तो वहां एक विशाल पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में कई चेहरों की आकृतियां थीं और उन सब की आंखें हमें घूर रही थीं। हमने पेंटिंग के पीछे एक कागज चिपका देखा। उस पर लिखा था, यह हमारी कहानी है। ये मॉल हमारी कब्रगाह पर बना है। हमारी आत्माएं भटक रही हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाएंगे। उस पेंटिंग में 2 जाने पहचाने चेहरे थे, सुमन और अनामिका। ये वही नाम थे जो पहले भी गायब हुए लोगों की सूची में थे। राहुल कांप उठा। राकेश, हमें कुछ करना होगा। हमने तुरंत मॉल के मालिक को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। वह घबरा गया लेकिन हमारी बातों को गंभीरता से लिया। हमने एक बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया जिसमें कई पुजारियों को बुलाया गया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, मॉल की दीवारें हिलने लगीं। हवा तेज हो गई और अचानक भयानक चीखें गूंज उठीं। ऐसा लगा मानो पूरी आत्माएं हमें छोड़कर जा रही हों। घंटों चले इस अनुष्ठान के बाद सब कुछ शांत हो गया। हमने राहत की सांस ली। सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आया। राकेश, तुमने हमें मुक्ति दी, अब तुम भी शांति से जी सकते हो। मैंने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, हम वे हैं जिन्हें तुमने आजाद किया। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि हर आत्मा को शांति मिल गई? कॉल कट गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था या कोई और रहस्य अब भी इंतजार कर रहा था? यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। आज भी जब मैं उस मॉल के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर कभी तुम उस मॉल में जाओ और वहां रात बिताने की हिम्मत करो तो याद रखना, वहां की दीवारों में छिपे रहस्य तुम्हें भी पुकार सकते हैं।